धनबाद के डिगवाडी में अवस्थित माउंट कार्मेल स्कूल में पिछले दिनों जो घटना हुई जिसमें 10वीं की छात्राओं को पेन डे मनाने के जुर्म में उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें घर भेजे गए और इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा और अभिभावक महासंघ ने झारखंड अभिभावक महासंघ ने इस मामले में आंदोलन की घोषणा कर दी। 3 दिनों तक धनबाद में आंदोलन, प्रदर्शन, धरना और कैंडल मार्च आदि देखने को मिले, पुतला दहन देखने को मिले। लेकिन आज की जो स्थिति है, आपको बता दें कि यह जो है यहाँ पर अभिभावक महासंघ की तरफ से तमाम लोग जो है वो धरना पर बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल रात में ही एसडीएम के नेतृत्व में जो टीम गई थी, उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में समझौता कराकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। बहरहाल क्या कुछ कहना है अभिभावक महासंघ का, झारखंड अभिभावक महासंघ के जो पदाधिकारी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। पूरा समझौता हो गया, तो अब आप लोग क्या करेंगे? समझौता किसके साथ हुआ नहीं हुआ हम लोग को जानकारी नहीं है, और हम लोग का पूर्व से ये धरना नियोजित था कि मंगलवार को हम लोग को इस मामले में लेकर धरना देना है और विरोध प्रदर्शन करना है। और हम लोग को जानकारी भी था कि यही होने वाला है, इस मामले को राफ साफ कर दिया जाएगा। कहे कि हमारे महासचिव मनोज मिश्रा जी ने भी कहा कि यहाँ पूरा टीम रांची में सरकार पर दबाव बना हुए था, इस मामला को अविलंब रफा दफा किया जाए, और रफा दफा होना ही है। जब आपको कार्मेल और डिनोवली राइट टू एजुकेशन को नहीं मानता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है, तो आप समझ सकते हैं। और इनकी सरकार है और सरकार ने मामले को रफा दफा कर दिया। आज जो घटना हुई है ये पूरे भारतवर्ष में पहली घटना है, और घटना को रफा दफा कर देना वो समझ से परे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले की पुनः जांच। तो आप लोग यहाँ धरना पर आज बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन का द्वारा जांच किया तो जांच संतोष नहीं आप? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। वो क्या जांच हुआ नहीं हुआ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल ही हमने प्रिंट मीडिया में अधिकारियों का बयान पढ़ा। 3-4 अधिकारियों का बयान अलग अलग था। 3-4 अधिकारियों का बयान अलग अलग था कि ये कैमरा का फुटेज नहीं है तो कैमरा हम जांच करेंगे, तो हमने जब्त कर लिया है। तीनों के बयान अलग अलग थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले को किस तरह लिपापोती कर दिया गया। और लोकतंत्र है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह आंदोलन को जारी रखेंगे। मनोज जी, झारखंड अभिभावक महासंघ में आप पहले से मुखर होकर कई तरह के मुद्दों को उठाते हैं। अभी कार्मेल स्कूल की तरफ से एक पत्र आया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, उसमें जो वर्तमान प्रिंसिपल है उनको अलग कर दिया गया है और इंटरनल वो लोग जांच करेंगे। और कल समझौता भी हो गया, बावजूद आप लोग आंदोलन करेंगे। 3 दिन से लगातार जो अभिभावकों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, प्रेस मीडिया के माध्यम से मुखर होकर ये बातें सामने आ रही है, उसी का प्रभाव है कि कल ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित कार्मेल स्कूल को पहली बार झुकना पड़ा और कम से कम ये मानना पड़ा कि गलतियां कुछ हुई है। तभी उनको सभी प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया और इंटरनल जांच की बात की गई। यह अपने आप में जांच का विषय है। जब 3 से 4 दिन पहले यह आरोप लगा तो उस समय सिस्टर कृति कहाँ थी, जबकि वो यहाँ प्रचार रह चुकी है। उस समय उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? नियम के अनुसार चूंकि यह जो आरोप लगा है वो मेजर पेनाल्टी के दायरे में आता है, तो इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी और सभी मामले से इनको अलग रखना चाहिए था। लेकिन एक तरफ यहाँ पर जांच हो रहा था, दूसरे तरफ रांची में इनके जो लॉबी थे वो सक्रिय थे क्योंकि इनको बचाना था, और ये शनिवार से हो रहा था। हम लोग को यह शक था कि जो एसडीओ के नेतृत्व में जो कमेटी के गठन की गई है 5 सदस्यीय, ये भारी भरकम कमेटी, ये जांच को कहीं ना कहीं भटकाएगी, लटकाएगी। क्योंकि शनिवार को जब ये लोग गए थे, 4 घंटा परिसर में रहे थे, तो उन्होंने वीडियो फुटेज और उनका डीवीआर को क्यों नहीं सीज किया, जबकि प्रथम दृष्टिया उसको सीज करना चाहिए था। कल भी वहां जाकर 8 घंटा रहे, खालसा की टीम वहां पर गई, सीडब्ल्यूसी की टीम वहां पर गई, और इन सभी को अपना रिपोर्ट बनाकर अपने वरीय पदाधिकारी को देना चाहिए था। वरीय पदाधिकारी जांचों उपरांत इसको विवेचना करने के बाद इसको सार्वजनिक करते। किस हैसियत से एसडीओ साहब ने ये जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है?
ये निश्चित रूप से अपने आप में जांच का विषय है और पूरे मामले को भटकाने का। सबसे बड़ी बात है जो आपके चैनल के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से एक 11 की बच्ची जो ये बता रही कि उसको कैसे एडवोकेट ने मैनिपुलेट किया कि ये बात बोलना है। अगर घटना नहीं घटी तो एडवोकेट क्यों आए? एडवोकेट आकर 11 की बच्ची को क्यों अपने कॉन्फिडेंस में लिया? और वो 11 की बच्ची अन्य बच्चियों को बता रही है कि तुम अपने माता पिता को समझा के लाना, ऐसे से बोला एक फलना टीचर फंस जाएगी, उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो ये बातें क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं आग है तभी वहां धुआं उठ रहा है। गलतियां हुई है तभी वो माफी मांग रहे हैं। जब माफी मांग रहे हैं तो एक बार तो सजा है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। पहला पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज होता, पूरे मामले की जांच होती। यह एक आपराधिक कृत्य है। आपराधिक कृत्य के लिए इस तरह की कमेटी बनाकर जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। यह FIR होता, DSP या उसके बड़े पदाधिकारी उसकी विवेचना करते, गलत होता, उनको क्लीन चिट मिलता। की टीम भी तो गई हुई थी वहां पर, उन्होंने जालसा की टीम भी गई है, लेकिन कुछ समाचार पत्र में है कि उन्होंने अभी अपना रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है, CWC ने नहीं सबमिट किया है, ये केवल SDO की टीम ने सबमिट किया है। और एक बात और बताएं, ये पहली घटना नहीं है, ये इसके पहले भी मेहंदी लगाकर रक्षाबंधन के दिन इसी विद्यालय में, इसी शिष्ट कृति के समय में बच्चियां स्कूल गई थी। उनको पत्थर पर हाथ रगड़वाया गया मेहंदी को छुड़ाने के लिए। जब नहीं छूटा तो 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उस समय भी अभिभावक महासंघ मुखर हुआ था, जिला शिक्षा पदाधिकारी उसमें सक्रिय हुए थे, तत्काल उनका सस्पेंशन मुक्त हुआ था। ये इस तरह की गलतियां करते हैं। आप लोग का क्या है? हम लोग का यह है कि आज के बैठक के बाद और आज देखते हैं प्रशासन का क्या रवैया रहता है, इसके बाद हम लोग आपस में बैठकर सलाह मशविरा करके इस आंदोलन को और तेज करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो हम लोग स्वयं हाईकोर्ट में जाकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर रिट याचिका दायर करेंगे। मतलब क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है कि जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध न्याय उनको मिले, और जो दोषी प्राचार्य है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, पॉक्सो में केस दर्ज हो और उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरह से अभिभावक महासंघ के तमाम लोगों ने बताया कि इस घटना की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से होनी चाहिए, पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और साथ ही जो लोग इसमें दोषी हैं, खासकर जो प्रिंसिपल इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब जाकर ये लोग मानेंगे। महज 10 अभिभावकों का हस्ताक्षर लेकर के मामले को पटाक्षेप कर देना, ऐसे में स्पष्ट है कि स्कूल प्रबंधन ने कुछ न कुछ गलती जरूर की थी, इसी वजह से उन्होंने माफी मांगी है। अब बड़ी बात यह है कि जब पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है तो ऐसे में अभिभावक संघ का जो यह आंदोलन है किस कदर रंग लाएगा, यह देखना लाजमी होगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 को धन्यवाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।